हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में साइंस और कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी आ चुकी है। 2022 में ये नोटिफिकेशन वापस आ चुका है। इससे पहले 2021 में भी साइंस और कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए रिक्रूटमेंट हुआ था। तो 2022 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की वैकेंसी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको ये समझाया है कि कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। हालांकि उस वीडियो के बनाते समय मुझे न्यूज़पेपर के नोटिफिकेशन के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब मुझे न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन का भी पता चल चुका है। तो आपको इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर कर दूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड। तो सबसे पहले दैनिक भास्कर का 1 फरवरी का अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे, उदयपुर एडिशन, उसमें मैंने ये नोटिफिकेशन देखा है। तो आप भी चाहें तो इसकी वैलिडिटी को वापस वहां से रीचेक कर सकते हैं। दैनिक भास्कर के उदयपुर एडिशन में मैंने 1 फरवरी में ये नोटिफिकेशन देखा था। तो अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एप्लीकेंट बोर्न ऑन और आफ्टर 1 दिसंबर 1997, यानी कि आपका जन्म 1 दिसंबर 1997 को या उसके बाद हुआ है तो आप एलिजिबल हो। सेकेंड पॉइंट है 60% थ्रू आउट इन 10th 12th एंड ग्रेजुएशन विदाउट एनी री एग्जामिनेशन इन एनी सेमेस्टर और एनी ईयर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके 60% थ्रू आउट होने चाहिए 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन मतलब बीएससी में, या फिर अगर आप बीकॉम से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो बीकॉम में। विदाउट एनी री एग्जामिनेशन इन एनी सेमेस्टर और ईयर। तो 60% थ्रू आउट आपका कंसिस्टेंटली होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई री एग्जामिनेशन आपने दिया हो। तो ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सेकंड पॉइंट 60% थ्रू आउट इन 10th 12th एंड ग्रेजुएशन विदाउट एनी री एग्जामिनेशन इन एनी सेमेस्टर और ईयर। थर्ड पॉइंट है कि नॉट मोर देन 1 ईयर गैप बिटवीन 12th एंड ग्रेजुएशन। तो 12th और ग्रेजुएशन के बीच में 1 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है बीएससी विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। जो स्टूडेंट बीएससी से एलिजिबल हैं या बीएससी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, उनकी बीएससी में केमिस्ट्री एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट होना जरूरी है, यानी कि बीएससी में आपने केमिस्ट्री की पढ़ाई की हो, ये जरूरी है। बीकॉम स्टूडेंट के लिए ध्यान देने वाली बात है कि बीकॉम कंप्लीटेड इन 3 years विदाउट ब्रेक फ्रॉम ए यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज ए रेगुलर फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री, यानी कि आपने बीकॉम 3 years में कंप्लीट की हो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी डिग्री रेगुलर मोड में होनी चाहिए यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो डिग्री है वो पास आउट ईयर 2019, 2020, 2021 ये होना चाहिए। यानी कि 2019 के पास आउट हैं वो भी एलिजिबल हैं, 2020 के पास आउट हैं वो भी एलिजिबल हैं, और 2021 के जो पास आउट हैं वो भी एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर एक बात जो कि क्लियर हो रही है, और बहुत सारे कमेंट भी मुझे आ रहे थे कि जिनकी ग्रेजुएशन अभी रनिंग है, यानी कि जो 2022 में जिनका बीएससी फाइनल ईयर चल रहा है, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। इस नोटिफिकेशन में जो पॉइंट है उनको देखते हुए तो यही लग रहा है कि जिनकी बीएससी 2022 में फाइनल ईयर चल रहा है वो एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि क्लियरली लिखा है कि ग्रेजुएशन की डिग्री पास आउट होना चाहिए कैंडिडेट 2019, 2020 और 2021 में। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा। आप इन सारे पॉइंट्स को न्यूज़पेपर में जाकर अगेन रीचेक कर सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर गवर्नमेंट मैंडेट शैल अप्लाई फॉर द सिलेक्शन। तो यहाँ पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो भी यहाँ पर फॉलो होंगे, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन होती है उसके अकॉर्डिंगली। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड आई थिंक सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही ब्रीफ में अगर कहूँ तो एप्लीकेंट का जन्म 1 दिसंबर 1997 को या उसके बाद होना चाहिए, 60% थ्रू आउट होने चाहिए 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में विदाउट एनी री एग्जामिनेशन, और इसके साथ ही साथ आपका 1 साल से ज़्यादा का गैप 12th और ग्रेजुएशन के बीच में नहीं होना चाहिए। बीएससी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं बीएससी के थ्रू, तो केमिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप बीकॉम के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बीकॉम 3 years में कंप्लीट होनी चाहिए फ्रॉम ए यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज ए रेगुलर डिग्री, और साथ ही साथ 2019, 2020 और 2021 पास आउट कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। तो अब यहाँ पर सारे डाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए 2 तरीके हैं। अगर आप हिंदुस्तान जिंक का जो न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन आया था उसको देखेंगे तो वहाँ पर एक QR कोड है, उसको स्कैन करके भी आप एक फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं, या फिर आप हिंदुस्तान जिंक की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको फॉर्म फिल करने का सेक्शन मिलेगा।
अब हिंदुस्तान जिंक की वेबसाइट पर वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको वो फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी बताया है। तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि ध्यान में रखनी है कि जो फॉर्म फिल करने का जो लिंक है वो एक्टिव रहेगा 1 Feb 2022 से 15 Feb 2022 तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, 1 फरवरी से 15 फरवरी 2022 के बीच में ही वो लिंक एक्टिव रहेगा। तो आपको जल्दी से जल्दी उस लिंक पर जाकर या उस QR कोड को स्कैन करके उस फॉर्म को फिल कर देना है। सारी डिटेल आपको करेक्ट भरनी है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसमें आपको समझा दिया है कि कैसे आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। कोई ज़्यादा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप इजीली सारी इन्फॉर्मेशन को करेक्टली फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि यहाँ पर जो एलिजिबल और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको मोबाइल पर SMS के द्वारा या फिर ईमेल के द्वारा इंटीमेट कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको मोबाइल पर SMS या ईमेल के द्वारा बता दिया जाएगा कि आपका आगे 90 मिनट का एक कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट टेस्ट में एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, एनालिटिकल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। ये 90 मिनट का कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट टेस्ट होगा। और इसके बाद जो कैंडिडेट इस टेस्ट में सक्सेसफुल हो जाएंगे उन्हें आगे इंटरव्यू के लिए इंटीमेट किया जाएगा और इंटरव्यू होने के बाद उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। आपको सबसे पहले 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में जब ये लिंक ओपन है रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको पहले बता दिया इस वीडियो में। और एक डाउट है जो कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट एलिजिबल है क्या। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो ग्रेजुएशन जिनकी 2019, 2020 और 2021 में हुई है वो यहाँ पर एलिजिबल है। MSc केमिस्ट्री के लिए कुछ भी इस नोटिफिकेशन में नहीं कहा है, लेकिन अगर हम इस पूरे नोटिफिकेशन को ध्यान से देखें तो ऐसे बच्चे जिन्होंने की 2019 में BSc की होगी तो 2021 में उनकी MSc कंप्लीट हो चुकी होगी तो वो एलिजिबल हैं। अगर आपने 2020 में पास आउट किया है BSc और आपकी अगर MSc अभी रनिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 2021 में जब पास आउट हो गए BSc और उसके बाद वो अभी MSc के फर्स्ट ईयर में होंगे या फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में होंगे, तो वो बच्चे भी अगर चाहते हैं तो अप्लाई तो कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए ये एक छोटा इश्यू रहेगा कि अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर वो आगे MSc अपनी कंटिन्यू कैसे करेंगे, तो ये एक इश्यू रहेगा। अदरवाइज आपकी अगर ग्रेजुएशन 2019 में, 2020 में और 2021 में अगर आप पास आउट हो और दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास हायर डिग्री है, MSc केमिस्ट्री है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें हायर डिग्री का भी आपसे ऑप्शन पूछा जाता है। तो आई थिंक सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपके अगर और भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप न्यूज़पेपर में जो नोटिफिकेशन है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। इससे आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।